अब जैसे विवाह में अड़चन आ रही है, कई लोग बेचारे बोलते हैं कि गुरुजी विवाह के लिए भी कुछ बढ़िया सा बताओ। तो लड़कियां, अब स्विच वर्ड की बारी, अब ये हिंदू स्विच वर्ड्स हैं, मंत्र है। अब जैसे लड़कियां हैं और लड़के हैं, बेचारे कह रहे हैं शादी करवा दो जल्दी से। तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, हमारी मधुरम जो है वो भार्या है, इसलिए मधुरम भार्या। ये बोलेंगे कौन? लड़के। और लड़कियां क्या बोलेंगी? मधुरम आर्या। अच्छा, बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ 108 बार। शादी आपकी मतलब ये लगा लीजिए होनी है इसके बाद। और विवाह आपने अगर करना है तो केसर वाला दूध शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और साथ में क्या करना है, आपने आटे के ना 11 शिवलिंग बनाने हैं। आटे के 11 शिवलिंग, जिसकी शादी ना हो रही हो, साथ में स्विच वर्ड तो ये बोलेंगे 11 आटे के शिवलिंग बनाकर उसको जो है ना रोज 11 बार उसको जो है जलाभिषेक करने के बाद उसे मंदिर में रखकर आ जाए। इससे भी शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो मैंने आपको बताया है अनार का जूस जो आप डालिए, और उसके साथ साथ आप कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं। कच्चे चावल 43 दिन या जो भी बांध लीजिए, 23 दिन 11 दिन चढ़ा के आइए, आपको पैसे की तंगी अवश्य ही दूर होगी। काले तिल चढ़ाने से आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाप जो भी आपने किए हैं, पाप तो हम रोज ही करते हैं जी, देखो सही बात है। हमारे पापम श्रापम का नाश होगा। हमारी कोई बड़ी घटना, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर नहीं होगी। काले तिल जरूर चढ़ाइए, बहुत आराम आता है। और संतान प्राप्ति के लिए जैसे लोग कहते हैं भाई पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई बताइए, तो 43 दिन गेहूँ एक मुट्ठी जरूर चढ़ा के आइए शिवलिंग पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको सुख शांति समृद्धि जरूर मिलेगी। और चीनी वाला दूध अगर आप चढ़ाते जाएंगे तो आपके हर चीज में वृद्धि होगी, हर प्रोस्पेक्ट में आपकी वृद्धि होगी। इसमें स्विच वर्ड्स बीच में ही रह गए थे हमारे अवश्य ही। अश्विना जरूर बोलिए, ये चढ़ाते हुए नहीं शिवलिंग पे नहीं, अश्विना वर्ड बीमारी के लिए, किसी भी जैसे बीमारी के लिए हमने नहीं बताया कुछ भी। तो जैसे आपको कोई भी बीमारी है, घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपको लंबी बीमारी कोई लग गई, बुखार हो गया, आप गोली खाते हुए अश्विना अश्विना करके खाइए, अगले दिन बुखार उतर जाएगा, अगले दिन बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे पेट स्विच वर्ड्स हैं जो मैं रोज सुबह उठ के बोलता हूँ। बोलने मैंने बोलने कॉन्वेल एक्सा जरूर बोलता हूँ, प्रोसो प्यारे जरूर बोलता हूँ, दुरंत देव भाई बचाएंगे सबसे सारे कष्टों से, और प्रभु भला करे अश्विना जरूर बोलता हूँ, बीमारियों से दूर रखे, हर बीमारी से दूर रखेंगे प्रभु। फिर मैं उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ा स्विच वर्ड ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी ये यूट्यूबर्स वगैरह, हम लोग भी यूट्यूबर्स में आते हैं, तो सो फिंकी बोलिए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये सोचने वाली बात नहीं है किसने बताया, क्यों बताया, किस लिए बताया, आप बोलो ना भाई। अब जैसे शिवलिंग है, उसमें मैंने बता दिया आप दूध चढ़ाओ, किसी और ने बता दिया तो शिवलिंग मेरा हो गया। सही बात है। सिंपल सा हनुमान चालीसा को कोई गाना गा के बता रहा है, कोई पढ़ के बता रहा है, तो हनुमान चालीसा उसकी थोड़ी ना हो जाएगी। तो मत सोचो कुछ भी। ये तो जो है ना बुक्स हैं, ये बुक्स है, उसमें से उपाय है, ये लाल किताब है, इसके कोई उपाय बताए तो उसके थोड़ी ना हो जाएंगे। वैदिक है। अब ये इसलिए मत सोचो, दुनिया का भला करो, जितना दुनिया को फ्री में दे सकते हो दे के जाओ, सबका फायदा हो। और मैं एस बोलता हूँ। क्या? एस, ACE। क्या है इसका मतलब? एस का मतलब होता है सबसे बड़ा पत्ता ताश का। अच्छा। एस का मतलब होता है यू आर द नंबर 1। आप एस स्टूडेंट्स को बोलने के लिए बोलो, उनमें भावना जगेगी, मैं सबसे आगे पहुंचूंगा, कंपटीशन नंबर 1। मेरे बेटे को बताया था, क्या कहते हैं उसको, बोलो। मैंने बेटे को बोला बोल, डेली बोल, गोल्ड मेडल लेके आया ताइक्वांडो में, बॉक्सिंग में। क्या बात है, गोल्ड लेके आया। वो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बोले इंसान एस। देखो कैसे नहीं होते। मेरी डॉटर है, उसको उसके बाद 50 गोल्ड मेडल है।
और वो भूलती थी शुरू से, स्टार्टिंग से ही स्विच वर्ड बोलती हुई आ रही है वो। अब तो कॉलेज में पहुंच गई है। तो ये चीज है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इनके आते हैं। और अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा लग रही है, जौ चढ़ाइए शिवलिंग पे, शिवलिंग पे जौ चढ़ाइए, आपकी बीमारियां दूर होंगी। हम्म अश्विना बोलिए, बीमारियां दूर होंगी। और बच्चों का अगर जैसे कंसंट्रेशन लेवल अगर कम है ना बच्चों का, अगर आपको लगता है बच्चे हमारे पढ़ते नहीं है, तो वो चीनी वाला दूध चढ़ाएं शिवलिंग पर। अच्छा ठीक है, चीनी डालकर दूध में और वो चढ़ाएं शिवलिंग पर, और जो है उससे बहुत बच्चों को इम्प्रूवमेंट होगी उनकी। बिल्कुल, ये है। वाह वाह वाह। अब एक उपाय बताऊं आज मैं आपको, बता दो एक उपाय मैं बताता हूं आज आपको। इसमें मेरे को या इनको? सबको, अच्छा सबको 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 मेरे मालिक। हम्म आपने 3 लहसुन की कलियां लेनी है, ठीक है ठीक है। हम्म उसके बाद उस पे ना अपने शत्रु का नाम लिखना है, तीनों लहसुन की कलियों में। आजकल मोटे वाले लहसुन भी आ जाते हैं, हम्म ठीक है जी। उसमें सुई घुसा देनी है तीनों में, लाइन वाइज। तीनों में अलग अलग नहीं, लिख सकते एक हैं? ही सुई हाँ, को, हुआ। देखो, एक ही सुई को 3 लहसुन की कलियां मोटी वाली ले ली, उसमें तीनों पे नाम लिख दो आप उसका। एक ही बंदे का? हाँ जी। हम्म उसमें सुई घुसा दीजिए तीनों लहसुन की कलियों में, घुस गई, नाम भी लिखा हुआ। एक कटोरी में नमक रखिए और उनको रख दीजिए। फिर उसके बाद आपने मंत्र बोलना है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा जरूर। वो जो कटोरी है आप, वो जाके आपने किसी कांटेदार अगर पेड़ मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। वैसे कांटेदार मिल जाए तो दी बेस्ट है। ठीक है आपका शत्रु खत्म। वो बिल्कुल, आपको आपकी तरफ देखना बंद कर देगा। मतलब वो हट जाएगा या खत्म हो जाएगा फिर। तो बड़ा सोच समझ के ये वाला उपाय करना है आपने। जो आपका बहुत ही मतलब आपके साथ अति कर देना वो शत्रु, तभी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। लेकिन क्योंकि मंत्र भी हमारे पता किए होना हुए चाहिए। कर्म, जैसे अगर हमने ये किया उपाय उसका बुरा हो जाएगा, तो कभी ना कभी जीवन में अगर हमने जानबूझ के किया होगा बेमतलब पे, तो वो कष्ट हमें आएगा जरूर फिर। इसके साथ कोई मंत्र भी आप कह रहे थे? मंत्र तो देखिए ऐसा है ना कि अगर सब पता चल जाएगा मंत्र का, तो फिर सब लोग पब्लिक कर लेगी। सास अपनी बहू पे कर रही है, बहू सास पे कर रही है, वही बात कर तो रहे थे। सारी चीजें, ये चीजें होती है थोड़ा सा, कुछ चीजें। लेकिन आपसे कोई हाँ, पर्सनल कंसल्टेंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसमें थोड़ा ज़रूर बता देंगे आप क्या करें। लेकिन ना करें ये चीज़, थोड़ा मतलब सोच समझ के करें जो भी करें। अब इस चीज़ को हम बहुत लाइटली भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका शत्रु हो, आप दुरंत देव जी को याद करो ना, तब भी खत्म है? वो चुपचाप साइड हो जाएगा, साइड हो जाएगा, खत्म। अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो खत्म होगा फिर, नहीं तो चुपचाप साइड हो जाएगा, वो भूल जाएगा आपको थोड़े दिनों में, अपनी चीज़ों में फंस जाएगा वो। ये ज़्यादा इजी मेरे को लगता है ये चीज़। मैंने बड़े अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे हैं, 4-5 स्विच वर्ड्स तो आप बोल के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। मैंने बदली है, आप भी बदल सकते हो। एक बार ही ट्राई करके ज़रूर देखना।